वालेकुम, मैं हूं जोया और हमारा ये शो जिसमें हम आपसे बात करेंगे, हम और आप। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आज हमारे साथ हैं क्योंकि हम हैं यूनिवर्सिटी में। आज इस यूनिवर्सिटी में हम इन दोस्तों से और इतने अच्छे अच्छे से जो टैलेंटेड यहाँ पर नौजवान हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनको हम इन्वॉल्व भी करेंगे। हमारे आज के प्रोग्राम में बहुत सारे हम सवाल भी इनसे पूछेंगे और इनको इंटरैक्ट करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि ये हमारे सवालों को, हमारी पहेलियों को ये कैसे सुलझा पाते हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने नहीं हैं। किसी भी सवाल का जवाब देना हो तो हमेशा उसके बहुत सारे एंगल्स होते हैं जिनको हम सोचते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा जवाब सही हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप सोच किस तरह से रहें। इसलिए आप अगर अपनी सोच के अंदाज को बदल लेंगे तो यकीनन आप अपने जवाब के पास ज़रूर पहुंच जाएंगे। ठंड भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि खूबसूरत सा दिन है और जो धुंध यहाँ पर इधर उधर फैली हुई है वो भी हमारे साथ है। और हमारा आज का प्रोग्राम बढ़ते हैं हम अपने दोस्तों से, यहाँ पर उन्हें ढूंढते हैं, बुलाते हैं और जल्दी से उनके साथ हम बातें करना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मुस्तफ़ा, सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा। अच्छा मुस्तफ़ा, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में सीनियर ब्रांड मैनेजर हूँ। गुड है। कब से आप इस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं? 8.5 साल हो गए। दैट वाज इन 2014। गुड है। तो कैसे एक्सपीरियंस है आपका, आपके काम का? बहुत अच्छा, क्योंकि आपको कितनी दफ़ा ऐसा मौका मिलता है कि आप एक ऐसी जगह पे काम करें जहाँ इतने अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात कर रहे हो, इतनी वास्ट खुले ग्राउंड्स और बड़ी वर्क प्लेस हो। तो मुझे बहुत पसंद है यहाँ पे काम करना। एक तरह की रूटीन, रोज़ाना एक ही वक्त पर उठना, एक ही मामूल होना, एक ही जगह पर आना, एक ही जैसे चेहरे देखना, फेडअप नहीं होते हैं? हो जाता अगर मैंने एक जैसी रूटीन रखी होती। मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी में रद्दोबदल लाता रहता हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए, सबसे डिफरेंट, सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं या क्या करते हैं? मुंह से आग निकाल के दिखा सकता हूँ। आग निकाल के दिखा सकते हैं? हाँ, आग लग जाएगी। चले ये काम मौलाना साहब का उन्हीं को करने दीजिए। आप कुछ और करके बताइए, कुछ और करके दिखाइए। क्या कुछ भी बताइए कि आपका कोई टैलेंट है, कुछ डिफरेंट आप कर सकते हैं, कुछ अमेजिंग आप हमारे दोस्तों को दिखा सकते हैं। मैं बाथरूम सिंगर हूँ। यहाँ बाथरूम तो नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश कर लेता हूँ। हम सुन लेंगे। पकड़ लूँ? माइक आप पकड़ लो, ये आपका हुआ। जे इथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बीड़ियां 1000 तोड़ ला, मैं पानी चों सा निचोड़ ला, जे इथों कदी रावी लंघ जावे हो, जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेली यार कोई नहीं ते किसे नू सुनानी कोई नहीं, अखां चों दरिया खोल के मैं जख्मां दी थां ते रोड़ ला, जिथों कदी रावी लंघ जावे हो। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, कभी अप्रिसिएशन मिली, कहीं परफॉर्म किया आपने? वैसे अब नहीं, फॉर्मली कभी परफॉर्म नहीं किया, ना मेरा इरादा है। मगर शादी पर गाया है या नहीं गाया? खानदान की शादियों पे हाँ गा लिया थोड़ा या। ये तो अच्छा है ना, ये अमेजिंग है। अच्छा मुझे ये बताइए, आपसे करने लगी हूँ मैं सवाल, आपने मुझे जवाब देना है। सही जवाब देंगे तो आपको हम देंगे गिफ्ट हैम्पर, और अगर आप सही जवाब नहीं देंगे तो गिफ्ट हैम्पर हम किसी और को दे देंगे। नहीं, मैं सही जवाब दूंगा। चले ठीक है। इन लोगों से मदद ले सकता हूँ? मदद आप इनकी शक्लें देख सकते हैं। आप मतलब हाँ, अगर इशारों में कोई कुछ बता दे तो वो उसका और आपका, लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए। सवाल आपसे ये है, हम 110 रुपए में से 7 रुपए कितनी बार निकाल सकते हैं? 110 में से 7, 15 दफा। 15 दफा निकाल सकते हैं।
सच में सोच लें आप, आज आप गए तो हाँ, तो 5 रुपए रह जाएंगे ना आखिर में। 5 नहीं रहने चाहिए ना, मतलब ये 5 में 5 के हिसाब में हमें समझ नहीं आता। 10 में से यार 15 टाइम्स 7 बताओ कितने होते हैं? 110 में से 7 रुपए निकालने होते हैं, 105 होते हैं ना। हाँ, कितनी बार निकालेंगे? 15 दफा। 15 दफा की में सोच लें आप। निकाल के वापस भी डालना है क्या? ये वापस नहीं आप डाल सकते, आप वापस नहीं डाल सकते। आपके पास 110 रुपए हैं, जिसमें से आपने 7 रुपए, आप कितनी दफा निकाल सकते हैं? ये प्लीज मुझे गिफ्ट हैम्पर दे दें, ऐसे ना करें। अगर गिफ्ट हैम्पर लेना है ना तो फिर दवा तो चलाना पड़ेगा। अच्छा यार, 110 रुपए इतना आसान सा सवाल है। रुपए में से 110 रुपए में से 7 रुपए आप कितनी बार निकाल सकते हैं? 110 रुपए में से यही नहीं ना, दिमाग नहीं चल रहा है अभी भी, किसी का दिमाग चलाइए। ओह, एक दफा निकाल सकते हैं। हाँ, यस। हाँ, द मोमेंट आप 7 रुपए निकाल लेते हैं तो फिर कम रह जाते हैं। यस। ओह, अच्छा मुझे ये बताइए कि जो दिमाग था ये पहले सो रहा था, एकदम कैसे जागा? नहीं, मैंने सोचा कि इसमें कैच क्या होगा, तो फिर मैंने दोबारा सोचा उसको। और आप लोगों के लिए भी ये नसीहत है कि जब एक सोल्यूशन नहीं आ रही हो ना, तो फिर आप उसको डिफरेंट एंगल से सोचा करें। वाकई में आप 110 रुपए में से या 110 में से 7 का हिस्सा या 7 रुपए, कोई भी चीज हो 7 की गिनती में, आप उसे एक ही दफा निकालेंगे ना, मतलब कितनी बार बार तो निकाल नहीं सकते। वेरी गुड, थोड़ा मुश्किल था लेकिन आपने बड़ा अच्छा गेस किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हाइका नाम है। हाइका, क्या करती हैं? मैं BSIT की स्टूडेंट हूँ। BSIT की स्टूडेंट हैं, और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान इंशाल्लाह आई विल बी अ ग्रेट IT स्पेशलिस्ट इंशाल्लाह। अच्छा, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग इस तरह के हैं कि जिन्होंने पढ़ा कुछ होता है, सीखा कुछ होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होते हैं तो वो बिल्कुल ही कुछ ऐसा कर रहे होते हैं कि जो उनकी तालीम से, उनके सीखने से जुड़ा नहीं होता है। तो क्या आप भी सोच रहे हो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं, मैं इंशाल्लाह IT भी कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह। वैसे बहुत स्कोप है आजकल IT का, तो इंशाल्लाह। हो गया, बेहतरीन हो गया। और क्या करती हैं, आपकी क्या हॉबीज़ है? और मैं मोबाइल यूज़ करते, टिकटॉक्स और कुकिंग भी करती हूँ। कुकिंग करती हैं? क्या बहुत मज़े का आप बना लेती हैं? मैक्रोनी में बहुत अच्छी बनाती हूँ। अच्छे से बना लेती हैं। अच्छा, आप जो बनाती हैं आप उसकी रेसिपी शेयर करें हमारे दोस्तों के साथ, करेंगी? या पहले हम मैक्रोनी बॉईल करते हैं, उसके बाद वेजिस काट के, और बॉईल करने में कुछ स्पेशल है? नहीं, पानी में नमक डाल के और उसको फिर बॉईल करते हैं, और फिर उसको 5 मिनट्स तक बॉईल करके, और फिर वेजिस को तड़का वगैरह लगा के, और फिर उसमें चिकन ऐड करना है, और फिर मैक्रोनी डाल के, फिर सॉस वगैरह डाल के, तो जैसे आप पसंद करना चाहो, चीज़ के साथ या विदाउट चीज़। कौन सा सॉस यूज़ करती है? चिली सॉस। चिली सॉस यूज़ करती है। अच्छा, और सर्विंग घर में सब बहन भाइयों को भी होती है या बस खुद ही से बनाए और खुद ही खा लिए? नहीं, सबको। अच्छा आयका, मैं आपसे एक सवाल करूँगी, और अगर आप मुझे सवाल का सही जवाब दे देती हैं तो आपको मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। ठीक है। पहेलियाँ वैसे कभी पूछी हैं, कभी पूछने की कोशिश की है? अक्सर बहन भाई पूछते रहते हैं। बहन भी पूछते थे, तो क्या कितनी बार जीतती हैं? जीती जाती हूँ जब आती हो तो। अच्छा, इसकी क्या इसकी भी कोई टोटका है, कोई फॉर्मूला है, कोई रेसिपी है कि अगर कोई सवाल पूछे, कोई पजल हो तो उसको किस तरीके से सुलझाना है, या पहेली का आपने जवाब किस तरह से देना है? नहीं, उल्टे सीधे जवाब देते जाओ, कोई तो सही होगा। उल्टे सीधे जवाब देते जाओ। अच्छा चलें, आपसे मैं सवाल करती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि एक इंसान की कितनी उंगलियाँ होती हैं? उंगलियाँ, हाथ पैर 8 16 पाँव और हाथों के मिला के। Oh my God, बिल्कुल सही जवाब है। वाकई में 16 उंगलियां, ना तो 8 है ना ही 20 है, क्योंकि 4 जो है वो अंगूठे हैं। जवान साहब, अगर आप मुझे ये गिफ्ट दे दें तो मैं आसानी से, थैंक यू सो मच, ये लीजिएगा हाइका, ये आपका हुआ। और वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अच्छा मुझे अब बता दें आप कि आपने पहले से सुना हुआ था कि एकदम से ही माइंड में आया? मतलब कॉमन सेंस में उंगलियां। वाकई? हाँ, ग्रेट हो गया। अच्छा, मैं समझी थी शायद पहले भी किसी ने ये सवाल पूछा, क्योंकि आपने इतनी जल्दी जवाब दिया ना,
बहुत सारे लोग इस सवाल पे बहुत देर तक कंफ्यूज हो गए थे। कॉमन सेंस अच्छी है, जनरल नॉलेज अच्छा है मेरा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मलका सिमरा खान। मलका सिमरा खान। सिमरा खान। खान। मलका सिमरा खान। किसने रखा था आपका नाम? मेरे दादा अबू ने और पापा ने। अच्छा, कोई फ्रेंड्स वगैरह पूछते कि यार एक तो नाम लंबा है थोड़ा सा, तो बहुत लंबा नहीं लेकिन चलो यूजुअल से कि मतलब अमूमन लोगों के 2 नाम होते हैं, तो ये 3 नाम है और थोड़ा डिफरेंट सा है। वो ये कहते हैं कि आपका मलिका कह के बुलाने लग जाते हैं, मतलब मलिका है आप। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या क्या करती हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ, कुकिंग करती हूँ और हॉबी है मेरी। और अच्छा, स्टडीज़ के साथ क्या वाकई गर्ल्स को कुकिंग का टाइम मिल जाता है या सिर्फ आप शौक में करते हैं, या कोई भी स्नैक्स आप बना लेते हैं, कोई किस्म की कोई रेसिपीज़ होती हैं 10-15 मिनटों में बनने वाले खाने? मैं तो शौक से करती हूँ, जब दिल चाहे तब, और स्टडी के साथ कभी कभी टाइम होता तब। जब स्टडीज़ से टाइम मिल जाए जी तब। सही है। पहली बार क्या बनाया था, याद है? पहली बार मैंने बेवकूफ़ तो नहीं बनाया था? नहीं राइस बनाया था। पहली बार राइस बनाए थे। अच्छा चलो, राइस की बात हो गई है ना, तो मैं आपसे राइस से ही मिलता जुलता एक सवाल पूछती हूँ। चले, अच्छा मलका मुझे ये बताएं कि खीर हम लोग यूजुअली चावल से ही बनाते हैं ना, चावल और दूध से बनाई जाती है। खीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? खीर ही कहते हैं। वैसे कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं, कुछ नाम ऐसे हैं कि जो दूसरी ज़बान में भी वही होते हैं, और फ्रैंकली एंड राइटली सो खीर को भी खीर ही कहते होंगे, लेकिन इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, हम ट्राई तो कर सकते हैं ना, तो क्या बनेगा? कोई ऐसी डिश, कुछ कोई ऐसा मीठा जो खीर से सिमिलर होता हो? सिमिलर कस्टर्ड, थोड़ा सा मतलब टाइप ऑफ। अच्छा, तो अब हम इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? खीर को कस्टर्ड कहते हैं। कस्टर्ड कहते हैं? अरे नहीं, थोड़ा सा और ट्राई करें। चलो मैं आपको लास्ट चांस देती हूँ। खीर को राइस इन मिल्क। राइस एंड मिल्क तो नहीं है। खैर, इसका जवाब मैं नहीं दूंगी क्योंकि और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो यहाँ पे सुन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच मलका कि आपने पार्टिसिपेट किया। बातें भी हम कर रहे हैं, फन भी हम कर रहे हैं, सवाल भी हम पूछ रहे हैं, लेकिन दोस्तों छोटा सा ब्रेक लेना यहाँ पे ज़रूरी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जो शख्स तेरी तस्वीर से ही महक जाए, सोच तेरे तसव्वुर से उसका क्या हाल होगा। वेलकम बैक। हम और आप यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं। उसी तरह से हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, इनसे सवाल करेंगे, इंगेज करते हैं, इन्हें पूछते हैं, देखते हैं कि हमारी जो ये यंग जनरेशन है वो हमारे सवालों का, हमारी पहेलियों का किस तरह से और कैसे जवाब देती है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माहम रियाज। हम क्या करती हैं, क्या पढ़ती हैं? टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। कौन सा ईयर है आपका? फर्स्ट सेमेस्टर। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर है। अच्छा मुझे ये बताएं, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग होता क्या है? क्या एप्टीट्यूड था, क्या क्या सोच के जो है इस चीज़ को आपने ऑप्ट किया? टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग जो होती है, कपड़े से रिलेटेड जो होती है, जो प्रिंटिंग होती है ना, वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग होती है। आम लोग क्या समझते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर क्या होते हैं? कि जैसे प्रिंटिंग करती बस। लेकिन ऐसा होता है कि जो कपड़ा हम बनाते हैं वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग होती है। अभी और कितने साल इन्वेस्ट करने हैं यूनिवर्सिटी में? इंशाल्लाह 4 साल कंप्लीट करूँगी और ग्रेजुएट हो जाऊँगी। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा मुझे ये बताएं, इसके अलावा आपके क्या शौक हैं? वैसे घर में आपको तो दिल चाहता होगा कि हर चीज़ जो है वो कपड़ा 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 कपड़ा, कटिंग कपड़ा कटिंग कपड़ा, ऐसे तो नहीं चलता? नहीं, मैं पेंटिंग भी करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे टेक्सटाइल का इसलिए शौक पड़ा क्योंकि उसमें प्रिंटिंग होती है, तो इसलिए। प्रिंटिंग होती है। अच्छा, प्रिंटिंग के बारे में हम और भी स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे उनसे भी पूछेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप क्या चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा अमेजिंग कर सकती हो?
मैं तिलावत कर सकती हूँ बहुत अच्छी। माशाल्लाह, आप मैं कुछ कहने लगी थी शुक्र है मैंने कहा नहीं। अच्छा, हमें कुछ तिलावत का तो हर हिस्सा ही हर चीज़ें खूबसूरत है, तो हम चाहेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सुने कि आप कितनी खूबसूरत प्यारी सी तिलावत आप करती हैं। ठीक है, आप हमारे व्यूअर्स को सुनाइए, उसके बाद फिर हम आपसे और कुछ भी पूछते हैं। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह। अच्छा इकरा, मुझे महम, इकरा और महम और इकरा, अभी पता नहीं क्या क्या कुछ होगा मेरे साथ। अच्छा, मुझे वैसे होता है कुछ लोगों को आपको नाम भूलने की आदत है? जी जी, शक्लें भूलने की भी आदत है? जी ऐसे ही है। घर वालों को तो नहीं भूल जाती सुबह उठ के? नहीं नहीं, बस वही याद है। बस घर वाले याद है, बाकी सबको भूल जाती है। अच्छा, यूँ करते हैं महम, आपसे एक सवाल पूछती हूँ मैं पहले, देखते हैं कि आप कितना क्विक है रिस्पांस देने में और कितना अच्छा समझ सकती हैं। ठीक है, सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है जिसे खाने के बाद आप रोने लग जाते हैं? मिर्ची। मिर्ची खाने के बाद रोने? कसम से मैं तो और बोलने लग जाती हूँ। नहीं, उसमें तो मेरे आंसू निकल आते हैं। आंसू निकल आते हैं। अच्छा, हम आपकी तो बात ही नहीं कर रहे, कॉमन बात कर रहे हैं। वैसे सब लोग, मतलब यूजुअली हर किसी की नहीं निकलती है, मतलब आंसू नहीं निकलते हैं। कोई टेस्टी खाना खाने से भी आपको खुशी के आंसू निकलते हैं। टेस्टी खाना खाने से भी खुशी के आंसू निकलते हैं। अब एक लास्ट टाइम मैं पूछ लेती हूँ। अच्छा, ट्राई टू गेस कि है क्या असल में वो कौन सी चीज़ है जिसे खाने के बाद आपके आंसू निकल आते हैं? चप्पलें मम्मा की। माँ की चप्पलें, हमें माँ के जूते और माँ की चप्पलें। कुछ लोगों के तो दांत निकल आते हैं। अच्छा क्या, ओके फाइन, एक बार और गेस करने की कोशिश करें। नहीं, अब नहीं मैं गेस कर सकती। सवाल बदल दें, कोई और है जो आएगा यहाँ पर आके बात करेगा, हमारे सवाल का जवाब देगा। वी हैव फ्यू अदर्स बट हम इन्हें बाद में बुलाते हैं। अच्छा, एक और सवाल हम बदल देते हैं। एक और सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि इसका जवाब मैं यहाँ पर बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी। इसका जवाब मुझे पूछना है और यहाँ पे और बहुत सारे दोस्त हैं जो हमें इसका जवाब देंगे। ओके, मेरा दूसरा सवाल है, एक इंसान की, मतलब हमारी, मेरी, आपकी कितनी उंगलियां होती है? 20। गलत। 10 उंगलियां 10 हाथों में होती हैं और 10 हाथों में होती है। वो तो होती है, मतलब 5 नहीं, पैरों में सब होती उंगलियां ही होती है। हैं। हाँ जी, तो पैरों। सभी उंगलियां हैं? हाँ जी। नहीं, एक बार और। उंगलियां कितनी हैं? 16। 16। ये जवाब आपका अपना था? नहीं। हाँ, ये वहाँ से आया था, ये जवाब उड़ता हुआ आया था। लेकिन हम यहाँ पर मान जाते हैं कि माम ने हमें बताया कि अच्छा 16 उंगलियाँ होती है। बाकी में 16 उंगलियाँ होती है, क्योंकि 4, हाँ ऑनेस्ट तो आप हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग चलाना होता है। 4 तो आपके अंगूठे हैं, बाकी क्या बचा? उंगलियाँ। तो क्या वो भी उंगलियाँ हैं? नहीं ना, ये बात। लेकिन सब आपने दूसरा सवाल जो है वो बिल्कुल सही दिया इसका जवाब, और ये हमारे चैनल की तरफ से ये एक गिफ्ट हैम्पर ये आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हसनैन नकवी। क्या करते हैं हसनैन? जी मैं टीचर हूँ यहाँ पे। कब से पढ़ा रहे हैं? इट्स बीन मोर देन 12 years आई हैव बीन इनटू दिस फील्ड, टीचिंग फील्ड। ज्वाइनिंग दी थी आपने? बिल्कुल ही मास्टर्स के फौरन बाद आपने पढ़ाना शुरू कर दिया था? नहीं, आई एम नॉट दैट मच यंग, लाइक इट्स अराउंड माई एमफिल आई स्टार्टेड टीचिंग, और 2012 में मैंने अपनी टीचिंग कैरियर का स्टार्ट दिया था। और उससे पहले मैं 6 साल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में काम किया था, मैंने और मैं काम किया था। सो टीचिंग प्लस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है मेरा। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी में आपने टोटल आपका जो टेन्योर है, जो सर्विस का, जो अभी तक आपके साल गुजरे हैं, 12 साल गुजरे हैं? नहीं, इस यूनिवर्सिटी में 2 साल हो गए हैं। लाइक इन एजुकेशन सेक्टर इट्स बीन 12 years। ओवरऑल 12 years, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में 2 साल। कैसा एक्सपीरियंस है? क्या होता है? कैसी ज़िंदगी है पढ़ाने वाली ज़िंदगी?
इट्स लाइक यू मीट मैनी पीपल, बहुत सारे स्टूडेंट्स से आप मिलते हैं और मल्टी कल्चर्ड बच्चे होते हैं. सम ऑफ देम आर फ्रॉम रूरल एरियाज़ और सम सबर्ब्स एरिया से आते हैं, कई सिटी से आते हैं. सो एक मिक्सचर को पढ़ाने का मज़ा आता है और आप जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उनके साथ और जब उन्हें लाइव एग्जांपल्स देते हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं. क्योंकि जो मेरा एरिया माई एरिया इज़ एक्चुअली ऑफ मार्केटिंग. तो फिर जब मार्केटिंग पढ़ाते हैं हम और जब उन्हें मैनेजमेंट साइंसेस के कोर्सेज पढ़ाते हैं तो वो एक इस तरह हम उसे पढ़ाते हैं ताकि बच्चा इंजॉय करे क्लास में, ना कि बोर हो. मार्केटिंग होती क्या है? स्किल है काफ़ी, मेरा तो ख्याल है कि काफ़ी मुश्किल स्किल है, सब नहीं कर सकते. इट्स नॉट एक्चुअली अ स्किल, इट्स बेसिकली एन आर्ट. इसे मैं तो आर्ट कहूँगा कि आप किस तरह से कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट सेल कर देते हैं. तो हम जब तक कस्टमर को उस चीज़ पे कन्विंस ना करें तो वो कभी भी प्रोडक्ट को बाय नहीं करें, चाहे प्रोडक्ट सही हो या ख़राब. मैं तो कहता होता हूँ अक्सर क्लास में भी कि हम एक्चुअली वी फूल द कस्टमर्स टू सेल आवर प्रोडक्ट्स. तो जब तक हम उन्हें अच्छे तरीके से बेवकूफ़ नहीं बनाते, वो प्रोडक्ट नहीं खरीदता हमारी. क्या बात है, बड़ा सच बोलते हैं आप जी. तो ये बताइए कि आपके शौक क्या हैं? कुछ तो होगा ऐसा जो आप बहुत अच्छा करते होंगे या अपने अकेले वक्त में करते होंगे. जी, रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है मुझे और ख़ास तौर पे शायरी का बहुत ज़्यादा शौक़ है मुझे. और काफ़ी आजकल क्या पढ़ रहे हैं? आजकल मैंने जॉन एलिया को पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है एंड ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट नाउ डेज़. और अक्सर बच्चे कहते हैं सर आपके स्टेटस सारे जॉन एलिया के होते हैं, वो क्यों होते हैं? तो मैंने कहा बस आप जब तक उन्हें पढ़ोगे नहीं तो आपको भी उनसे मोहब्बत नहीं होगी. अच्छा, तो उनके बाद किसी और को पढ़ने का भी आपने प्लान किया हुआ है या आपने इन्हीं को ही कंटिन्यू रखना है? अभी तो इन्हीं को कंटिन्यू करूँगा, बाद में फिर देखेंगे कोई और अच्छा मिला तो उसे पढ़ेंगे. खूबसूरत सा अच्छा सा शेर सुना दीजिए. ये मैंने अभी भी लिखा है. जो शख्स तेरे तसव्वुर से ही महक जाए, जो शख्स तेरे तसव्वुर से ही महक जाए, सोच तेरे तसव्वुर से उसका क्या हाल होगा. जो शख्स तेरी तस्वीर से ही महक जाए, जो शख्स तेरी तस्वीर से ही महक जाए, सोच तेरे तसव्वुर से उसका क्या हाल होगा. अमेजिंग. ये आपने अभी लिखा है? अभी लिखा है मैंने. ये तो बड़ी ज़बरदस्ती बात है कि इन्होंने हमें आते हुए देख के यहाँ पे अपना एक जो टैलेंट है इस तरीके से शो किया, इस तरीके से कंट्रीब्यूट किया. अच्छा, कुछ सवाल हम यहाँ पे आपके होते हुए भी, आपके आने से पहले भी पूछते रहे हैं और कुछ सवाल और भी मेरे पास हैं जो मैं आपसे पूछूंगी. अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो क्या आप उसका जवाब देंगे मुझे? जी, मैं कोशिश करूँगा कि मैं दूँ. पहेलियाँ पूछी हैं स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में दोस्तों ने आपसे? जी, पूछते तो रहते हैं. अच्छा, होता क्या, रिएक्शन क्या होता है जब कोई आपसे कोई पजल पूछता है, कोई पहेली पूछता है, कोई ऐसी बात पूछता है जिसका कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, कि मतलब दिमाग घूमने लगता है या बाकी में ट्राई करते हैं कि नहीं मुझे इसका जवाब देना है? लाइक बीइंग अ टीचर हम कोशिश करते हैं कि हम उससे खोजें और बीइंग अ रिसर्चर हमारा काम ही खोजना है. चलें, तो फिर हसनैन आपसे मैं सवाल पूछ रही हूँ और सवाल ये है, वो क्या ऐसी चीज़ है जिसे खाने के बाद आप रो पड़ते हैं? खाने के बाद रो पड़ते हैं. कुछ ऐसा है खाने के बाद रो पड़ते हैं. वाकई में? हाँ, आप रोए होंगे, ज़रूर रोए होंगे, तभी आप इतना आगे पहुंच गए हैं. खाने के बाद रो पड़ते हैं. कुछ लोगों पे तो उसका असर ही नहीं होता, लेकिन नहीं, कुछ लोग रो पड़ते हैं. नो आइडिया. मिर्च हो सकती है, लाल मिर्च हो सकती है. नहीं ना, मतलब फिर तो आप हर बार खाना खाने के बाद भी रोते होंगे. लाइक जिंदगी की बात करें तो जिंदगी में तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे धोखे दिए, तो धोखे खाने के बाद हम बहुत रोए हैं. फिर मोहब्बतें बिगड़ जाती हैं ना. वो वाली मोहब्बतें तो कभी कभी होती है और फिर ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो वाकई में कंटिन्यूअस ऐसी है कि आपके साथ वो जब भी हो और किसी ऐसी जानिब से हो जहाँ से आप एक्सपेक्ट ना करते हो या आपकी अटैचमेंट हो, तो आपका रिएक्शन जो होता है वो रोना होता है. वो धोखा ही है और क्या है, जिसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं. एक बार फिर सोच लें. मेरी तो यही दो ऑप्शन हैं. बस हार मान ली? जी, मान ली. हार गए आप. हाँ, मैं हार
गया है। कोशिश और नहीं बस एक बार और। यही है, धोखा हो गया। एक्सपेक्टेशंस होगी, व्हेन वी एक्सपेक्ट हाई तो फिर अच्छा जवाब दिल मैं नहीं टूटता है। बताऊंगी, जवाब मैं सेव करके रखूंगी यहाँ पर, किसी और से पूछते हैं। लेकिन हसनैन आप गेस नहीं कर सके। चले, आई होप कि हम जब नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर आएँ और आपसे कोई सवाल करें, आप हमसे मिलें तो आपको उसका जवाब आता हो। थैंक यू सो मच। बातें करते रहेंगे, पहेलियाँ पूछते रहेंगे, ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मौसम भी बहुत ही अमेजिंग सा है। लेंगे छोटे से ब्रेक और ब्रेक के बाद हम फिर से अपने दोस्तों से बात करना शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिए। फ्री आवर्स में क्या करती हूँ, एक मैं सिंगिंग सुनती हूँ, ठीक है, और दूसरा मेरा ये है कि मैं ड्रामास वगैरह वॉच करती हूँ, ये सब। अपनी तस्वीर को रख कर तेरी तस्वीर के साथ मैंने ये उम्र गुजारी है बड़ी तदबीर के साथ। वेलकम बैक। मैं और आप यहाँ पे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिससे हम बात कर रहे हैं। बात क्या कर रहे हैं, हम तो सवाल कर रहे हैं और देखेंगे कि हमारे कौन से सहीन दोस्त हैं जो हमारे अच्छे सवालों के मेरे सही जवाब देते हैं। थोड़ी देर में हमारे आसपास बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे, चलते हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ फातिमा जी। आप क्या करती हैं? मैं HND कर रही हूँ, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, 3rd सेमेस्टर है मेरा जी। अच्छा जी 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 कितनी दफ़ा बोलती हैं आप बात करते हुए? ज़्यादा नहीं, 1 या 2 दफ़ा ही। अच्छा ये बताइए, क्या इंटरेस्ट है, क्या हॉबीज़ हैं, क्या करती है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है? हॉबीज़ ये हैं कि मुझे ना सिंगिंग का शौक़ है, इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मुझे शौक़ है इस तरह का। और दूसरा मुझे ये है कि पेंटिंग वगैरह हो और इस तरह की चीज़ें, और ड्रामास वगैरह, इस तरह का मुझे बहुत शौक़ है। ड्रामास क्या मतलब, एक्ट करने का शौक है, लिखने का शौक है, क्या शौक है? एक्ट करने का शौक़ है। कभी किया है स्कूल लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में? नहीं, इस तरह का नहीं किया, कोई इस तरह के शोज़ थे जो कल्चरल डेज वाले, वो वाले किए हैं जी। कभी कराया, डायरेक्ट भी किया है, कभी लोगों को हिदायतकारी वाला जो काम है वो भी कभी किया है, या सिर्फ कैमरे के सामने रहना पसंद है? नहीं, वो हिदायतकारी वाला काम नहीं किया कभी भी नहीं नहीं। गुड हो गया। अच्छा ये बताइए कि अपने फ्री आवर्स में क्या करती हैं? फ्री आवर्स में क्या करती हूँ, एक मैं सिंगिंग सुनती हूँ, ठीक है, और दूसरा मेरा ये है कि मैं ड्रामास वगैरह वॉच करती हूँ, ये सब। कौन सा ड्रामा देख रही हैं आजकल? आजकल वो कैसी तेरी खुदगर्जी जो सा है, वो उसकी लास्ट एपिसोड थी वो। तो कैसी है तेरी खुदगर्जी? बहुत अच्छी है एक सवाल पूछूंगी मैं फातिमा, और उसका सही जवाब देने पर आपको मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, क्योंकि वो आप पहले से जानती है, इससे पहले भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पे लिया है। सो आपसे सवाल है मेरा कि वो कौन सा गिनती का लफ्ज़ है या हिंसा है जिसे आप उल्टा करके बोलते हैं तो वो एक फल का नाम बनता है? फल का नाम बनता है 20 सेब। इतना आसान था क्या ये? अगली बार हम ज़्यादा मेहनत करके आएंगे। खैर गिफ्ट हैम्पर आपके लिए, ये आपका हुआ आपके सही जवाब पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुलसलाम शाकिर है। शाकिर क्या करते हैं? मैं फ़िलहाल तो यहाँ पर BScs कर रहा हूँ, लेकिन जो ज़ौक़ है वो पोइट्री में है। अच्छा आपका शौक जो है वो पोइट्री में है, तो पोइट्री आप करते हैं या पढ़ते हैं? नहीं, मैं करता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ। करते भी हैं पढ़ते भी हैं। यहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं या आप लाहौर के रहने वाले हैं? बेसिकली मैं उकाड़ा से हूँ, तो इधर हॉस्टल में होते हैं, तो जब भी मतलब फारग वक्त मिलता है तो पोइट्री करते रहते हैं। अच्छा, तो क्या इंस्पिरेशन, मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगी, क्या किसी से मुतासिर हुए, किसी की पोइट्री पढ़ी, कुछ अच्छा लगा, स्कूल लाइफ में कोई इंस्पिरेशन थी? नहीं, असल में हुआ ये था कि स्कूल लाइफ में ना एक बार कंपटीशन हुआ था इल्लामा इकबाल की पोइट्री पे, तो उन लोगों ने ना मुझे कुछ 400-500 अशार जो दे दिए। उन्होंने कहा कि आपका ना मुकाबला है, तो मेरा असल में मुकाबला था गर्ल्स के साथ, तो वो फिर ऑब्वियसली जीतना पड़ा मुझे। याद करके ना वो सारे जो अशार थे वो मुझे याद करने पड़े, जुबानी। हाँ वो ज़ुबानी याद, वो ना बड़ा टफ था। उन्होंने कहा था कि आपको ना एक लफ्ज़ बता दिया जाएगा, उससे आपने जो है वो अशार शुरू करना है, तो वो फिर हम जीते। कंपटीशन आपने विन किया? जी। तब से बस ज़ौक़ इसमें हो गया, तो तब से शेर व शायरी में ज़ौक़ है। अक्सर मतलब दोस्त वगैरह भी कह देते हैं तो बोल देते हैं जी। अच्छा मुझे कोई अच्छा सा, ज़ाहिर है आपको तो अपना हर शेर ही बहुत अच्छा लगता होगा, कुछ सुनाइए ताकि हमारी ऑडियंस भी आपको समझ सके और हमें भी पता चले। जी ज़रूर। एक शेर है कि अपनी तस्वीर को रख कर तेरी तस्वीर के साथ, अपनी तस्वीर को रख कर तेरी तस्वीर के साथ मैंने ये उम्र गुजारी है बड़ी तदबीर के साथ, और
जिसको मैं पसंद करता हूँ या जिसको चाहता हूँ वो मुझसे बिछड़ जाता है, मेरी बनती ही नहीं कातबे तकदीर के साथ। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बैलेंस था। खैर मैं करती तो नहीं हूँ लेकिन बहुत अच्छा लगा सुन के। एक आजकल धुंध बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इस हवाले से एक शेर है कि चलो अच्छा हुआ कि धुंध पड़ने लगी है, चलो अच्छा हुआ कि धुंध पड़ने लगी है, वैसे भी बहुत दूर तक ढूंढती रहती थी निगाहें उसको। ये शेर जो है, ओहो किसको? वो आप रैंडमली जिसे मर्जी समझ लें, जिसको भी समझ रहा है। ऐसा तो नहीं होता लेकिन सब अमेजिंग अमेजिंग। अब जिसे मैं फॉर एग्जांपल कमेंट कर रहा हूँ वो तो इधर है ही नहीं ना। अच्छा तो ये सिलसिले भी है। खैर अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, सवाल का अगर आप सही जवाब दे देते हैं तो आपको हम देंगे गिफ्ट हैम्पर, लेकिन आप कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं। सवाल आपसे ये है कि वो कौन सी चीज़ है जिसे आप सुनने के बाद रो पड़ते हैं? सुनने के बाद रो पड़ते हैं, किसी सिंगर को ले लें फिर। आप इसको इस तरीके से ले लीजिए कि खाना, क्योंकि हम ज़्यादातर उसको एसोसिएट करते हैं कि हाँ खाई है। कुछ ऐसा है जो आपने खाने के बाद आप रो पड़े हैं? खाने के बाद रो पड़े हैं, अगर कोई चीज़ ऐसी खा लें कि जो बद जायका हो तो जाहिर है परेशानी है। सब लोग नहीं रोते हैं, बस आएगा कुछ लोग चुप करके भी खा लेते हैं। जो है अगर सालन में मिर्च ज़्यादा हो तो फिर ऑब्वियसली आंखों से आंसू निकल आते हैं। लेकिन क्या आप खाते रहेंगे अगर तेज मिर्चें हैं तो? कभी कभी यूँ होता है कि अगर हम किसी दोस्त के पास पार्टी वगैरह पे गए हों तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनमें मिर्च ज़्यादा भी हो तो हमें खानी पड़ती हैं। अच्छा एक बार और ट्राई कीजिए, क्या ऐसा है जो खाने के बाद आप रोने लगते हैं, रोने पड़ जाते हैं? अगर कोई चीज़ ऐसी हो कि जो हमने खाने के बाद रोना ही है तो बंदा खाए क्यों फिर वो? बंदा खाए क्यों, इसका मतलब ये है कि आपने दूसरे एंगल पे जाके सोचना ही नहीं है। चले खैर मैं आपको बता दूंगी, लेकिन जो गिफ्ट हैम्पर है, चौहान साहब अगर आप ये गिफ्ट हैम्पर जरा मुझे दे दें तो थोड़ा आसानी हो जाएगी मुझे देने में। थैंक यू सो मच। ये तो आप लीजिए। हमने आज जो सवाल पूछे थे वो आपको बहुत सारे जवाब मिले भी, कुछ जवाब थे जो शायद आप अभी भी सोच रहे होंगे कि क्या हो सकते हैं, और उससे बहुत सारे दोस्तों ने बाद में ज्वाइन किया हो। तो जनाब मैं एक दफ़ा फिर से एवेलुएट कर दूं, सम अप कर दूं जो बातें हमने आज पूछी थी। एक सवाल हमने पूछा था कि अगर 110 में से 7 को निकाला जाए या 110 रुपये में से 7 रुपये निकाले जाएँ तो क्या होते हैं। ऑफकोर्स आप इसको कितनी बार निकाल सकते हैं? 110 में से 7 के हिस्से को आप सिर्फ एक ही बार निकाल सकते हैं। उंगलियां कितनी होती हैं? एक इंसान की उंगलियां तो 16 होती हैं, लेकिन 4 और जो होती हैं वो उंगलियां नहीं बल्कि अंगूठे होते हैं, चाहे वो पाँव के हों चाहे हाथ के हों। इसके अलावा ये कि वो कौन सी चीज़ है जिसे खाने के बाद आप रो पड़ते हैं, तो वो डांट है जिसे खाने के बाद आप रो पड़ते हैं। और आखिरी सवाल जो हमने यहाँ पर पूछा था, आखिरी तो आपके लिए है लेकिन हम यहाँ पर पूछते रहे थे, वो ये था कि गिनती का वो कौन सा हिस्सा है जिसे उल्टा करके पढ़ा जाए तो एक फल का नाम बनता है, और वो है सेब, यानी कि 20 को अगर आप उल्टा करके पढ़ेंगे तो सेब बनेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत ही अच्छा सा लगा होगा, और ये सारी जो बातें हैं ये आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपसे कोई से सवाल करेगा तो आपको भी जवाब देने में आसानी रहेगी। खैर सवाल जवाब की बात नहीं थी, बात तो फ़न की थी, बात तो इंटरेक्शन की थी। बहुत ही अच्छा लगा हमें आज यहाँ पर अपनी यूथ के साथ बात करके। आपसे मिलेंगे हम अपने अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।